Good morning, class 7. Now we are going to discuss about the groundwater as an important source of water. So, groundwater as an important source of water. Groundwater means the water which we are getting under the soil. So, see, if we dig a hole in the ground near a water body, we find that the soil is moist. Means when we are digging the hole in the ground, what happens near the water body where the water is present, at that place when we are digging, we are finding the soil present there is moist means गीली मिट्टी बोलते हैं उसे. The moisture in the soil indicate the presence of water underground. Means the moisture, if the soil is moist, means at that place we will get some water or the water is present in the underground. If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particle of soil and gaps between rocks are filled with water. So the upper limit of this layer is called the water table. Means what happen when we are digging deeper and deeper, we are reaching the level of the water, and at that space what happen between the particle of soil, there are gaps between the rocks also, and that rocks the gaps are filled with water, and that layer is called as water table. The water table varies from place to place. Varies means अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने मिलेंगे, and it may even change at a place given place. मीन्स जो प्लेस दिया है वहाँ पे भी वो चेंज हो सकता है. The water table may be at a depth of less than a meter or may be several meters below the ground. So the water table we can find, हमको वो जितना अंदर जाएंगे 1 मीटर पे भी मिल जाएगा या फिर बहुत सारे मीटर नीचे अंदर डिग करना पड़ेगा ग्राउंड में, तभी हमको वाटर टेबल मिल जाएगा. सो द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. सो व्हाट इज ग्राउंड वाटर? द वाटर विच इज प्रेजेंट बिलो द वाटर टेबल. मतलब पहला लेयर जो होता है वाटर टेबल का होगा, और वाटर टेबल के नीचे जो पानी मिलेगा उसको हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर. What is the source of this groundwater? So we'll see the source. The rainwater and water from other sources such as river and pond seeps through the soil and fill the empty space of cracks deep below the ground. So ये source, ये ground water कहाँ से आता है? तो ground water रेन वाटर से आता है, और दूसरा सोर्स है रिवर से भी, पॉन्ड से भी जो पानी होता है वो सीप होता है. सीप मतलब परकुलेट या फिर सोखा जाता है सॉइल के अंदर. द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेस है. फिर क्या होता है, जहाँ ग्राउंड वाटर जहाँ एम्प्टी स्पेस होगा वहाँ पे वो पानी जाके रुक जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर. एंड इन दिस वे द ग्राउंड वाटर इज फिल्ड बाय द रेन वाटर एंड रिवर्स एंड पॉन्ड्स. द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन टू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. सो जो पानी सोखा जाता है ज़मीन के अंदर, सिपिंग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन. दैट इज़ कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन. पानी का ज़मीन के अंदर सोखना और जमा होना, दैट इज़ कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन. द ग्राउंड वाटर दस गेट रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस. एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल. सो व्हाट हैपन्स, द ग्राउंड वाटर दस रिचार्ज मतलब कि रिचार्ज, जैसे हम बैटरी रिचार्ज करते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाता है, वैसे ही यूज़ करने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है. सेम वे दिस ग्राउंड वाटर इन द रेन एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन दिस वाटर लेवल इंक्रीजेस, मीन्स चार्ज हो जाता है, रिचार्ज, एंड स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल. और ये पानी कहाँ स्टोर होता है कि जो हार्ड रॉक्स होते हैं, वाटर टेबल तो पहला हुआ लेयर, फिर उसके नीचे हार्ड रॉक्स जो होते हैं, वो हार्ड रॉक्स के अंदर ये ग्राउंड वाटर जमा हो जाता है. दे टेक्स प्लेस बिटवीन द गैप्स ऑफ द रॉक्स. देन दिस इज नोन एज एक्वीफर. दिस इज नोन एज एक्वीफर मतलब जो स्टोर होता है लेयर. ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल, एंड दिस इज नोन एज एक्वीफर. सो दिस इज द स्टोरिंग ऑफ
groundwater or the storing of water inside the rock, gaps of rock, is called aquifer. What water in the aquifer can be usually pumped out with the help of tube wells or hand pumps. जो एक्वीफर में वाटर होता है उसको कैसे निकाला जाता है कि ट्यूबवेल से, ट्यूबवेल यू नो, ऑल्सो हैंड पंप जो ज़मीन पे होते लगाए हुए, तो वो हैंड पंप से भी ये एक्वीफर का पानी निकाला जाएगा या ट्यूबवेल से भी उसको निकाल सकते हैं. हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन? जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ आप गए होंगे. वी हैव सीन construction work where it is done. At that place we have went. Where do the workers get water for construction? So जो construction काम चलता है उनको पानी कहाँ से मिलता है? Maybe you have seen boring being done at such sites to reach the water table. So यहाँ पे इस जगह पे क्या किया जाता है? बोरिंग किया जाता है. और बोरिंग करके क्या करते हैं कि वाटर टेबल का जो पानी है उसको यूज़ किया जाता है. Enquire from the people working there how deep they have to dig. Can we keep a drawing water from under the ground? How will it affect the water table? So here one table, groundwater and water table is shown by the picture. You will see this. Hand pump is shown there. Then recharge is shown, water table is shown, aquifer is shown. Also stream or lake is shown here. And the groundwater is shown here. So what happens when this is the hand pump and the workers use this for construction or boring also, right? Then what happens? Recharge is given here. Means what happens when the water is falling on the ground, it is sipped and went in the aquifer. So here it is stored. That is aquifer. I told you what is aquifer, the layer of rock in the gaps the water is stored, and that is called groundwater. So this total is the groundwater aquifer. Then this is water table. First water table is there, and from this water table the hand pumps or boring, this water is taken out. फिर ये वाटर टेबल का पानी कैसे निकाला जाता है? हैंड पंप से निकाला जाएगा या बोरिंग करके निकाला जाएगा या यूज़ किया जाएगा. फिर ये जो ग्राउंड वाटर, ये नीचे वाटर टेबल के नीचे होता है ग्राउंड वाटर. सो दिस इज द ग्राउंड वाटर बिलो द वाटर टेबल. अगेन द स्ट्रीम्स एंड लेक्स आर हियर. दिस वाटर इज ऑल्सो सिपिंग इनसाइड द सॉइल एंड reaches the groundwater. So this was about the importance of groundwater. Now next we'll see depletion of water table. So what is depletion of water table? See, water drawn from under the ground gets replenished by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural processes. Means what happen? Water drawn from underground, मतलब अंडरग्राउंड से जो पानी निकाला जाता है, गेट्स रेप्लेनिश बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर. सीपेज हमने पढ़ा कि जो पानी सोखा जाता है ज़मीन के अंदर, जो रेन वाटर होता है, दैट इज़ रेप्लेनिश, मतलब लिया जाता है. द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग. वाटर टेबल जो होता है उसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर. जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं निकालते वाटर टेबल से तब तक उसको अफेक्ट नहीं होता है. एज इज़ रेप्लेनिश बाय नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से बार बार भरा जाता है, रिप्लेनिस्ड. हाउएवर वाटर टेबल में गो डाउन इफ़ द वाटर इज़ नॉट सफिशेंटली रेप्लेनिश. वो वाटर टेबल कब डाउन हो जाएगा कि गो डाउन हो जाएगा? जब उसको सफिशेंटली पानी नहीं सोखा जाएगा. दिस में हैपन ड्यू टू मेनी रीजन्स. Increase in population, industrial and agricultural activities are some common factors affecting water table. तो क्या होता है कि पहले तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर उसके बाद इंडस्ट्री जो थे वो भी ऐसे बोरिंग या हैंड पंप करके पानी यूज़ करते जो वाटर टेबल से निकाला जाता है. देन अगेन एग्रीकल्चर के लिए भी ये पानी यूज़ होता है बोरिंग करके. देन अफेक्टिंग वाटर. सो दिस फैक्टर्स, agriculture,
population and industries, these are the factor affecting water table. Affecting मतलब कि ये तीनों से वाटर टेबल का पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है या निकाला जाता है. स्कैंटी रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर. स्कैंटी रेनफॉल मतलब कम से कम बारिश होना, ये भी एक फैक्टर है कि वाटर टेबल का लेवल कम हो जाता है. रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट द वाटर table. Yet another factor affecting water table could be deforestation. दूसरा एक फैक्टर है जो वाटर टेबल को अफेक्ट करता है, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट में जो भी पेड़ है उसको काट देना. एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर. और दूसरा भी एक है कि डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया मतलब जहाँ पे सीपेज पानी को ज़्यादा सोखा नहीं जाएगा. डिफेक्टिव एरिया होगा मतलब जैसे कि स्लोपिंग एरिया कहेंगे हम. स्लोपिंग एरिया में सीपेज ज़्यादा नहीं होता है मतलब पानी सोखा नहीं जाता है, पानी बह जाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो द फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर टेबल. सो विल स्टॉप. नेक्स्ट विल सी इन नेक्स्ट पीरियड.